मिर्जापुर जिले के विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा गुरुवार को शहीद उद्यान नारघाट में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सोहन मौर्य ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था दोषपूर्ण फेशियल अटेंडेंस सिस्टम और उसके चलते हो रही वेतन कटौती के खिलाफ रणनीति तैयार करना, क्योंकि जिले भर के श्रमिक इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। मंडल अध्यक्ष सोहन मौर्य ने बैठक में कहा कि जनपद मिर्जापुर में फेशियल अटेंडेंस सिस्टम लगातार त्रुटियां दे रहा है, जिसके कारण श्रमिकों को अनावश्यक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई श्रमिक पूरे माह नियमित रूप से कार्यस्थल पर उपस्थित रहे, बावजूद इसके सिस्टम ने उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि पिछले माह से उनका वेतन पूरा रोक दिया गया या भारी कटौती की गई। चर्चा के दौरान संगठन ने साफ किया कि यदि ये समस्या तुरंत हल नहीं की गई तो वे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। श्रमिकों ने बताया कि फेशियल अटेंडेंस अनिवार्य होने के बावजूद मशीनें ठीक से काम नहीं करती। कई बार नेटवर्क या तकनीकी त्रुटियों के कारण उनकी उपस्थिति दर्ज ही नहीं होती, लेकिन इसकी जिम्मेदारी श्रमिकों पर डाल दी जाती है। जिला प्रभारी श्याम नारायण यादव ने बैठक में कहा कि स्थिति पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रमिकों का फेशियल अटेंडेंस सही ढंग से लगने के बाद भी उच्च अधिकारी वेतन में कटौती कर रहे हैं, जो संविदा कर्मियों के साथ सीधा शोषण है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कटौती की गई धनराशि तत्काल वापस की जाए और आगे से वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी। सभा का समापन जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार यादव द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि संगठन श्रमिकों के हक के लिए पूरी मजबूती से संघर्ष करेगा। जब तक फेशियल अटेंडेंस सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जाता और वेतन नियमित रूप से नहीं दिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। इस बैठक ने श्रमिकों के बीच नई उम्मीद जगाई है। वहीं प्रशासन और उच्च अधिकारियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अब संविदा कर्मियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं श्याम नारायण यादव, जिला प्रभारी संविदा विद्युत मजदूर संगठन मिर्जापुर। आज संविदा मजदूर संगठन के हम लोगों के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है कि कई बार चिट्ठी लिखा जा रहा है, हर महीने तनख्वाह काटी जा रही है। किसी का फेशियल इनेक्टिव हो गया है, लग नहीं रहा है 3-3 महीने 4-4 महीने से। चिट्ठी द्वारा कई बार अवगत कराया जा रहा है, वार्ता भी हो रही है, आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन सुधार कोई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ बैठक की है, आपस में बात करके आगे की रणनीति के लिए कि हम लोग कैसे लड़ाई लड़ी जाए कि लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्या ये आ रही है कि फेशियल जो है आदमी पूरे महीने का लगा रहा है, उसके बाद भी उसकी तनख्वाह कट के आ रही है। और इसके पहले जो है, जब ये लागू हुआ था तो उस समय लोगों का फेशियल लग रहा था। उसके 1-2 महीने बाद सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी के कारण या बदला गया, क्या समस्या थी कि कुछ लोगों का नहीं लग रहा था। क्या इसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से आप लोगों ने की है? हाँ, इसका हमने लिखित में मई में हमने लेटर दिया एसडीओ साहब को, उन्होंने एक्सीएन को चिट्ठी लिखा। उसके बाद हम चिट्ठी पे चिट्ठी देते आ रहे हैं। क्या आश्वासन दिया गया? तो हर बार आश्वासन ही दिया जा रहा है कि बस 10 दिन में 5 दिन में चालू हो जाएगा। दीपावली का त्योहार था, उसमें भी आश्वासन दिया गया कि आप लोग दीपावली त्योहार बिता लीजिए, त्योहार है, लोगों को समस्या न होने पाए, दिक्कत न होने पाए। हम लोगों ने आम पब्लिक की समस्या के देखते हुए लोगों का त्योहार नहीं बिता पाए बिना तनख्वाह के, लेकिन हम लोगों ने बिजली मेंटेन किया, सप्लाई चालू रखी, ताकि ये लगे कि हाँ भाई त्योहार है, लोगों का कोई दिक्कत ना आए। आज के बैठक में क्या निष्कर्ष निकला? आज के बैठक में यही निष्कर्ष निकला है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर जिन लोगों की इनेक्टिव है, प्रेजेंटी नहीं आ रही है, अगर एक्टिव नहीं हुई तो उसके बाद हम लोग एक ज्ञापन देके उसके बाद धरने पर बैठ जाएंगे और उस पर तालाबंद करके कि जब तक हम लोगों की समस्या समाधान नहीं होगा हम लोग काम नहीं करेंगे। सैयद सरफराज अली, विद्युत संविदा मजदूर संगठन केंद्रीय उपाध्यक्ष। आप देख रहे हैं शहीद उद्यान में एक बैठक की जा रही है, क्या है ये, इसके बारे में बताएंगे? ये बैठक जो है विद्युत विभाग में जब से प्राइवेटीकरण क्या चला है उसको लेके तरह तरह से सरकारी कर्मचारियों से लेके संविदा कर्मचारियों तक का उत्पीड़न करने की कार्रवाई की जा रही है एमडी द्वारा। एमडी की रणनीति ही ऐसी बनी हुई है कि सरकारी कर्मचारियों को निकाल दो और संविदा कर्मचारियों को निकाल दो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ एमडी महोदय से कि क्या वो परमानेंट लाइन स्टाफ को निकालने के बाद वो अपनी बिजली चला लेंगे? लगता तो उनके क्रियाकलापों से यही है। भाई आप लेके आए,
आप आपके ऐप में अगर अटेंडेंस नहीं लग रहा है तो उसकी खामियों को कौन दूर करेगा? आप करेंगे कि जेई करेगा? जेई एसडीओ की बस की बात होती तो वो मैनुअल हाजिरी आपको देने के बाद भी आपने उनका वेतन जो है दीपावली पे नहीं दिया। दीपावली खुशियों का त्योहार है, मिठाई बांटने का त्योहार है, लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। इनका कहाँ कुछ हुआ? इनके बच्चे तो वैसे ही रह गए। तो ये बहुत बड़ा उत्पीड़न हुआ त्योहार को देखते हुए, और इन लोगों की मंशा जो है ठीक नहीं नजर आती है। भाई, आप विद्युत विभाग में ला रहे हैं कानून पे कानून, तो उसकी व्यवस्था भी तो ठीक रखिए कि अगर आदमी काम कर रहा है, जेई एसडीओ मैनुअल अगर आपको हाजिरी दे रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं, मैं इनसे काम ले रहा हूँ, तो उनका वेतन क्यों नहीं दिया जाता? निर्णय आज के डेट में यही निकला जो कि हमारे जिला प्रभारी ने जैसा कहा, ठीक उसी प्रकार से आगे की रणनीति तैयार करके हम लोग अगली लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी उसका जो है अभी ये एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी जी से अब क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जो घर का मुखिया होता है उसको हर चीज पता होता है। अब पता होने के बाद भी अगर खामोश रहे, उस पर कोई निर्णय सार्थक समझ में ना आए, तो इसका माने क्या है? क्या मीडिया के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के द्वारा उनको सूचनाएं नहीं है? सारी सूचनाएं हैं, तो वो अपने कर्तव्य को कितना निभा रहे हैं मुख्यमंत्री होने का? अगर उनसे आस होती तो आज ये मजदूर 10,000 रुपया का पाने वाला क्यों यहाँ बैठा रहता? क्यों बैठता? क्यों अपनी बात समस्याओं को लेकर उलझा रहता? तो ये सोचने का एक विषय है। मुख्यमंत्री को भी विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर जनता हमारी चाहती क्या है। आप जनता के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक डिपार्टमेंट के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के आप मुखिया हैं। तो मुखिया का कर्तव्य बनता है कि घर कैसे चलेगा, चलाने का कार्य मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए।